बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईस्टर्न मेडिसिन से मोहम्मद जुनैद आपसे मुखातिब हूँ। मौजू है ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा न सिर्फ ख़ुद एक बीमारी है बल्कि बहुत से दीगर अमराज़ का भी बायस है, जिनमें डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज़, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज़ क़ल्ब यानी मुख्तलिफ़ दिल की बीमारियाँ शामिल हैं। तेज़ी से बढ़ते हुए वज़न को कम करने के लिए आपसे कहवे की रेसिपी शेयर करता हूँ, जिसके चंद ही हफ़्तों के इस्तेमाल से आप अपने वज़न में वाज़ेह कमी महसूस कर सकते हैं। उससे पहले मोटापे की वजूहात जान लीजिए। मोटापे की वजूहात में ओवर ईटिंग यानी ज़रूरत से ज़ायद खाना, बैड डाइटरी चॉइसेस यानी ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करना अपनी ख़ुराक में जिनसे वज़न बढ़े, जिनमें फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा तली हुई और घी में पकी हुई चीज़ों का, मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। इसके अलावा लो डाइटरी फ़ाइबर का इस्तेमाल यानी ऐसी ग़िज़ाएँ जो आम तौर पे मैदे की बनी हुई अशिया हैं, उनका अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा इस्तेमाल भी वज़न के बढ़ने का बायस बनता है। इसके अलावा जो तीसरी वजह बनती है आपके वज़न बढ़ने की, वो है फ़िज़िकल इनएक्टिविटी यानी जिस्मानी हरकत और मुशक्क़त का बहुत कम होना या एक्सरसाइज़ का ना करना, ये भी जिस्म में मोटापे का बायस बनता है। इसके अलावा ऐसी मेडिकेशंस, ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल जो कि मोटापे का बायस बनती हैं, जिनमें ख़ास तौर पे स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल और डायबिटीज़ में इस्तेमाल की जाने वाली जो अद्वियात हैं, इनसे भी वज़न बढ़ता है। इसके अलावा डिप्रेशन और एंजाइटी और नींद की कमी भी मोटापे का बायस बन सकती है। तो वो ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने वज़न पे काबू रख सकते हैं? उनमें होल ग्रेन्स का इस्तेमाल यानी कि गंदम या इस तरह के दीगर जो अनाज हैं, उनको उनकी मुकम्मल हालत में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब हम आटे में से उसका छान निकाल देते हैं और मैदे वाला पोर्शन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जिस चीज़ को हमने निकाला होता है वो असल में फ़ाइबर होता है, उसका डाइटरी फ़ाइबर, जो कि वज़न को कंट्रोल रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए होल ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। वेजिटेबल के ज़्यादा इस्तेमाल से वज़न कंट्रोल रहता है, क्योंकि वेजिटेबल्स में डाइटरी फ़ाइबर कसीर तादाद में, कसीर मिक़दार में पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स को उनकी असल हालत में इस्तेमाल किया जाए, होल फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब फ्रूट का जूस इस्तेमाल किया जाता है तो जूस वाले पोर्शन में उसका फ्रूट का सारा शुगर आ जाता है, और जो हम उसका पोर्शन निकाल देते हैं उसमें ज़्यादा फ़ाइबर निकल जाता है, और जब डाइटरी फ़ाइबर निकल जाता है तो वो शुगर बहुत तेज़ी से मोटापे का बायस बनता है। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल किए जाएँ, प्लांट बेस्ड ऑयल इस्तेमाल किए जाएँ, जिनमें ख़ास तौर पे ऑलिव ऑयल और दीगर जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल। इसके अलावा गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इस्तेमाल किया जाए, जो कि हमें आम तौर पे ड्राई फ्रूट्स या फिर फ़िश की फॉर्म में मिलते हैं। वो प्रोटीन्स जिस्म के लिए मुफीद हैं और फ़ायदेमंद हैं। अब आपको उस कहवे की रेसिपी शेयर करता हूँ जिससे आप अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस कहवे के लिए आपको जो चीज़ें दरकार हैं, उनमें एक दरमियाने साइज़ का लीमू, उसी के वज़न के बराबर अदरक का टुकड़ा और इसी के वज़न के बराबर फ्रेश पुदीना है, और इसके अलावा आपको काले नमक की ज़रूरत है। तो इसे आपको बनाने का तरीका ये है कि आधा लीटर पानी में एक लीमू को काट कर उसके टुकड़े डाल दीजिए। याद रहे कि इसको निचोड़ना नहीं है, इसके स्लाइसेस करके उसमें शामिल करने हैं पानी में। इसी तरह अदरक के भी बारीक स्लाइस करके उसमें डाल दें और पुदीना भी डाल दें। इसको हल्की आंच पे उबलने के लिए छोड़ दें। जब ये इसमें से एक पाव यानी 250 ml बाकी रह जाए पानी, तो इसको उतार के इसमें किसी किस्म का मीठा शामिल नहीं करना आपको। इसमें काला नमक जो आपने रखा है वो हस्बे ज़ायका शामिल कीजिए, और इस कहवे का रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए, दिन में 1 मरतबा। ये भी आपके वज़न को कम करने के लिए मुफीद है। इसके अलावा इसके साथ साथ अगर आप अपने वज़न को प्योर और 100% ऑर्गेनिक मेडिसिन के ज़रिए कम करना चाह रहे हैं इनकी मदद से, तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए और मेडिसिन मंगवा लीजिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।